हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 4 में क्या-क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है और आपने क्या-क्या गलती किया है, उन सब का डिटेल में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो आइए वीडियो में हम देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वाइज हम इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन वाइज फॉर्म में बनाए हैं कि आपका क्या-क्या क्वेश्चन हो सकता है और उसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपने सेल करेक्टली रिपोर्ट किया है जीएसटीआर 1 और 3B दोनों में, मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्पाइस का जो जीएसटीआर 1 और 3B फाइल किया है वो दोनों सेम है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब दोनों सही है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको जीएसटीआर 9 में कोई भी चेंज नहीं करना है। मान के चलिए जीएसटीआर 9 हम ओपन किए हुए हैं, यहाँ पर जैसे सप्लाई मेड टू B2C B2B ये सब जो आ रहा है, अगर ये सब आपका सही है, मतलब आपने जीएसटीआर 1 और 3B दोनों सही फाइल किया है, तो इसमें आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की नहीं है जो ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है। सिंपली आपको क्या करना है कि वहाँ पर फाइल कर देना है जो ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है जीएसटीआर 9 में। तो ये एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा आई होप कि अगर सेम सेम है तो उस केस में क्या करना है। अब यहाँ से आता है दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों का होता है कि मान लीजिए आप क्या किए हैं कि 25 लाख का आपका सेल नहीं फाइल हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और उसको आपने अप्रैल मई जून या फिर 30 नवंबर तक अभी डेट था, उसमें किसी मंथ में आपने क्या किया 25 लाख का कोई इनवॉइस जिस पे जो टैक्स बनता था 18% 28% जो भी टैक्स था वो सबके साथ जीएसटीआर 1 और 3 भी दोनों में फाइल कर दिया, मतलब इस साल फाइल किया है। तो उसका रिपोर्टिंग कहाँ पे करना है आपको। मान के चलिए जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है 7 करोड़ 26 लाख का है, इतना का सेल है, लेकिन इनका क्या है कि 25 लाख का एक और इनवॉइस था वो छूट गया था, जिसका इन्होंने फाइल किया है बाद में, मतलब एक 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल या मई जून किसी टाइम किए होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें क्या करना है कि टेबल नंबर 4 में आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है इसका, मतलब टेबल नंबर 4 में जो आ रहा है जैसे 7 करोड़ 26 लाख माइनस क्रेडिट नोट करके जो भी आ रहा है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको सेम एज इट इज रहने देना है। तो फिर उसका एडजस्टमेंट करेंगे कहाँ पर, तो आपको क्या करना है कि सिंपली इसका फिगर जो है टेबल नंबर 10 में डालना है और उसका इफेक्ट 14 में डालना है, मतलब टेबल 14 में। जैसे हम इसको दिखाते हैं आपको, यहाँ से बैक किए, टेबल नंबर 4 में कोई भी चीज़ नहीं डालना है हमको, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं डालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि टेबल नंबर 10 में यहाँ पर आना है, यहाँ पर टेबल नंबर 10 में। देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 10 में आपको अमेंडमेंट, मतलब जैसे कि आपका सप्लाई छूट गया था आपने उसको बाद में डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर प्लस वाला जो है अमेंडमेंट वाला में यहाँ पर आपको दिखाना है टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर जो भी उसका टैक्स था, उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव जैसे ही कर देंगे उसके बाद ये एक चीज़ हो गया, तो मतलब आप ये समझिए कि टेबल नंबर 4 में चेंज नहीं करना है, उसको कहाँ पे डालना है, टेबल नंबर 10 में डालना है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि उसका इफेक्ट डालना है आपको टेबल नंबर 14 में, मतलब टेबल नंबर 14 क्या था, टेबल नंबर 14 यहाँ पर आइए कि इसका टेबल नंबर 14 क्या था। तो आईटीसी वाला इसको ओपन हो गया, इसको चेंज, इसका टेबल नंबर 14 देखते हैं। टेबल नंबर 14 ये है। टेबल नंबर 14 में जो होता है कि मतलब डिफरेंशियल टैक्स जो है टेबल नंबर 10 और 11 के बेस पे आपने पेमेंट, तो मान के चलिए आपका 25 लाख पे 20,000 रुपये था, यहाँ पे 20,000 लिख देते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 लाख, और यहाँ पे आपको अगर पेड कर दिया है तो 2 लाख लिख देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसका इफेक्ट डालना है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका अगर सेल छूट गया है और उसका अगर अगली बार फाइल किए हैं तब उसको कहाँ दिखाना है। अगर आप नहीं फाइल किए तो उसका मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आप फाइल कर दिए हैं तो उसको टेबल नंबर 4 में कोई चेंज नहीं करना है, टेबल नंबर 10 में दिखाना है और टेबल नंबर 14 में दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान के चलिए कि आपका क्या हुआ कि 10 लाख का सेल एक्स्ट्रा रिपोर्ट हो गया था, मतलब जो भी आपका दिख रहा था जीएसटीआर 1 और 3B में, उसमें 10 लाख का आपने एक्स्ट्रा शो कर दिया था। लेकिन उसको क्या किया कि जब आपको पता चला तो आपने अप्रैल या मई या जून किसी भी टाइम आपने उसको एडजस्ट कर लिया, मतलब अगले साल के 3B या 1 में कम दिखाया, मतलब उसको एडजस्ट कर लिया है। तो उस केस में उसका अमेंडमेंट कहाँ पे दिखाएंगे, या उस तरह का सिनेरियो है तो उसको कहाँ पे डील करेंगे। तो देखिए सेम सिचुएशन है, इसमें भी क्या करना है आपको जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 4 जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, मतलब टेबल नंबर 4 जो यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है इसमें आपको कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ चेंज नहीं करना है। सिंपली इसका आपको एडजस्टमेंट कहाँ करना है, टेबल नंबर 10 में, सॉरी 11 में, मतलब 10 में तो प्लस वाला होता है, माइनस वाला 11 में होता है। जैसे अभी हमने देखा है कि यहाँ पर टेबल नंबर
11 में आएंगे। यहाँ पर सप्लाई और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट या नेट ऑफ क्रेडिट नोट, हमको इसको यहाँ पे शो करना होगा टेबल नंबर 11 में, और उसका इफेक्ट जो है हमको टेबल नंबर 14 में डालना होगा कि माइनस कर करके। देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 14 दिखाते हैं। मान के चलिए कि मेरा 3 लाख रुपया का सेल ज़्यादा हो गया था, मतलब 3 लाख पे जो भी टैक्स बनता था तो उसको 14 नंबर में यहाँ पर जैसे मान के चले IGST था -45,000, और यहाँ पर पेड में भी -45,000 इस तरह से लिख देंगे। तो मतलब ये एडजस्टमेंट हो गया। अगर एक्स्ट्रा सेल हमने कर दिया था, एक्स्ट्रा सेल कर दिया था 10 लाख का, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल किया हुआ था और उसका एडजस्टमेंट हमने एनुअल मतलब आगे वाले रिटर्न में कर लिया है, तब उसको कहाँ दिखाना है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने देखा कि सही है तो उसको कुछ नहीं चेंज करना है। अगर कम फाइल हुआ है तो उसको टेबल नंबर 10 में दिखाना है, और अगर ज़्यादा फाइल हो गया है तो उसको टेबल नंबर 11 में दिखाना है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, कौन सा केस था कि मतलब अगर जैसे कम फाइल हुआ है और उसको अगले रिटर्न में हमने एडजस्ट कर लिया तब। उसी तरह से यहाँ पर भी था कि ज़्यादा फाइल कर लिया और अगले रिटर्न में एडजस्ट कर दिया तब। उसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम पूरा GST 9 पर फॉर्म लेकर के आने वाले हैं, कैसे कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर 10 जैसे मान के चलिए कि 10,000 का कोई सेल किए थे B2B को, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन आपने क्या किया था कि GSTR 1 में B2C में शो कर दिया। मतलब उसका या तो हो सकता है उस टाइम GST इनएक्टिव हो गया, किसी भी रीज़न से आपने B2C किया गया। देखिए इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और इससे आपको कोई टैक्स पे इफेक्ट पड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं एडवाइस करूँगा आपको, आप क्या कीजिएगा कि आप GSTR 9 के चेंज टेबल नंबर 4 में जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसको चेंज कर दीजिएगा। मान के चलिए कि जैसे इसका हम ओपन करते हैं, यहाँ पर ये B2B और B2C है। मान के चलिए कि अगर पूरा ही मेरा सेल जो है ये B2C वाला भी B2B में था, लेकिन हमने गलती से इसमें रिपोर्ट कर दिया था, तो आपको क्या करना है कि उसके टेबल नंबर 4 को चेंज कर देना है, और जो भी करेक्ट डेटा है B2B और B2C एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो आपको वहाँ पर शो करना है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ पर कैसे करते हैं। फिर एक और है, अब जैसे ये सब केस तो हो गया कि अगर हमने एडजस्ट कर दिया अगले रिटर्न में तब कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट केस है एक कि जैसे कोई सेल था 10,000 का और अभी तक हमने फाइल ही नहीं किया, मतलब आज तक उसका टैक्स पेमेंट किया ही नहीं, मतलब आगे साल हमको पता ही नहीं चला, लेकिन जब ऑडिट हुआ तो उसमें पता चला, और जो टाइम पीरियड था 30 नवंबर वो भी लैप्स हो गया, तो उसमें पता नहीं चला, तो हम कहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, टेबल नंबर 4 जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उसको चेंज करना है आपको। चेंज करना है मतलब मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे 2,27,00,000 है, और मान के चलिए कि आपका 2,32,00,000 होना था, मतलब 5 लाख रुपया छूट गया था। जैसे यहाँ पे 10,000 का एग्जाम्पल है, मतलब 10,000 ले लीजिए, 2,27,99,000, तो वहाँ पे 2,28,09,000 करीब हो जाएगा। तो वो आपको क्या करना है कि वहाँ पर सिंपली चेंज कर देना है और करेक्ट फिगर वहाँ पर डाल देना है, मतलब जो आपका करेक्ट होने वाला है वो वहाँ डाल देना है, और उसके बाद DRC के थ्रू उसको पेमेंट करना है। देखिए अभी तक जो पहला केस था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको चेंज नहीं कर रहे थे, मतलब अभी तक हमने टेबल 4 को चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर कोई सेल छूट गया है और जबकि हमको उसको अगले किसी रिटर्न में दिखाया ही नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उस केस में यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो इस तरह से अगर आपका कोई सेल छूट गया है और आपने अभी तक दिखाया ही नहीं है तो आप उसको GSTR 9 में फाइल कर सकते हैं, मतलब ऑल्दो उसको क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो रिकॉन्सिलेशन होगा कि मतलब आपने इतना टैक्स देना था आपने दिया कि नहीं, तो वो आपका फुलफिल हो जाएगा। तो ये वाला केस आप समझ गए होंगे कि आपको 10,000 अगर छूट गया है और आपने अभी तक फाइल नहीं किया तो कहाँ पे करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट केस में है कि 10,000 जैसे एक्स्ट्रा फाइल हो गया था, मतलब अभी तक एक्स्ट्रा फाइल हो गया लेकिन एडजस्ट नहीं किया। जैसे पिछला केस था कि एक्स्ट्रा फाइल हो गया लेकिन कभी फाइल नहीं किए हैं, तो उसको हमको उसमें बढ़ा के दिखा देना। उसी तरह से टेबल 4 को यहाँ पर आपको चेंज करना होगा अगर एक्स्ट्रा फाइल हो गया। जो आपका एक्चुअल है उसको आपको दिखाना है वहाँ पर एडजस्ट कर करके, और 10,000 जो है इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, तो एक तरह से ज़्यादा हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आता है कि RCM लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था लेकिन हमने उसको 22-23 में पेड किया है, तो क्या उसको टेबल नंबर 4 में जो RCM वाला आता है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए इसका आंसर सिंपली क्या है कि नहीं दिखाना है आपको।
आपने 22-23 में पेड किया है तो उसको 22-23 के एनुअल रिटर्न में दिखाएगा। 21-22 के एनुअल, ऑल्दो वो इनवॉइस 21-22 का था, लेकिन आपने उसकी पेमेंट करे ही नहीं। उसकी पेमेंट कहाँ करी है आपने? 22-23 में। तो उस केस में आपको क्या करना है कि 21-22 के एनुअल रिटर्न में आपको उसको नहीं दिखाना है, उसको 22-23 के एनुअल रिटर्न में दिखाना होगा। और आरसीए पेमेंट को सीधा समझ लीजिए कि वो रिपोर्ट नहीं किया जाएगा इस साल। क्यों? क्योंकि ये इनवॉइस के बेस पे लिंक नहीं है, ये इसको पेमेंट डेट पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली हमने पूरा वीडियो देखा और हमने टेबल 4 की जितनी भी पॉसिबल एडजस्टमेंट थी वो सब हमने देख लिया कि अगर यहाँ पर जैसे सिंपली एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट जो अगले फाइनेंशियल ईयर में कर दिया है, उस केस में आपको यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली टेबल नंबर 10 और 11 का यूज़ करना है। और अगर आपने वहाँ पर अभी तक अमेंड नहीं किया था, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी चेंज नहीं किया है, जो इसमें गलती हुई है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो आपको क्या करना है कि फिर यहाँ पर आपको एडजस्ट करके दिखाना है जो आपका करेक्ट फिगर है। तो सिंपल सा थंब रूल है टेबल 4 को भरने के लिए कि अगर आपका सेल या इनवॉइस जो भी था, मतलब सेल इनवॉइस ही बोल रहे हैं कि सेल जो है अगर छूट गया था और आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको फाइल कर दिया है, तो आपको यहाँ पर उसका कोई चेंज नहीं करना है। आपको टेबल नंबर 10 और 11 कंसिडर करना है और उसका इफेक्ट 14 में देना है, और सिंपल यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना फाइल नहीं किया है, मतलब एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। ठीक है। तो ये टेबल 4 कैसे फिल किया जाता है वो मैंने पूरा पॉसिबल एडजस्टमेंट बताया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम टेबल 5 या फिर 6 जो भी आप कहेंगे वो देख लेते हैं, या फिर मैं अपने से बनाऊंगा कि टेबल 4 या टेबल 6। तो फिलहाल आप क्या कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अगले कुछ वीडियो में हम जीएसटीआर 9 पूरा सीखेंगे, कैसे फाइल करते हैं, कहाँ पर क्या एडजस्टमेंट, और आपके जो भी कमेंट्स है वो, जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।